गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए एक करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि बैंक से रिलेटेड है, मिनिमम बैलेंस से संबंधित है। आईसीआईसीआई बैंक ने विरोध के बाद वापस लिया मिनिमम बैलेंस रखने का नियम। आईसीआईसीआई बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, ने नए बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि मिनिमम एवरेज बैलेंस एमएबी की शर्त में बदलाव किया है। हाल ही में बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए एमएबी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था, लेकिन व्यापक आलोचना और विरोध के बाद इस निर्णय को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया। अब शहरी ग्राहकों के लिए नया एमएबी 15,000 रुपये तय किया गया है। संशोधित नीति के मुख्य बिंदु: पहले 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा कुछ दिन पहले ही की गई थी, जिस पर ग्राहकों और वित्तीय विशेषज्ञों ने कड़ा विरोध जताया। आलोचकों का कहना था कि यह बढ़ोतरी अत्यधिक है, खासकर तब जब कई बैंक या तो एमएबी घटा रहे हैं या पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। संशोधन के बाद नई शर्तें इस प्रकार है: शहरी क्षेत्र 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्र 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये, ग्रामीण और अर्ध शहरी पुराने ग्राहक 5,000 रुपये। कोई बदलाव नहीं। हालांकि नया शहरी एमएबी अभी भी पुराने 10,000 रुपये से 5,000 रुपये अधिक है, फिर भी यह 50,000 रुपये की तुलना में बड़ा बदलाव है। अन्य बैंकों से तुलना: आईसीआईसीआई बैंक की 50,000 रुपये वाली शर्त तब और अलग दिखी जब अधिकांश भारतीय बैंकों का एमएबी 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ने 2020 में न्यूनतम शेष राशि का नियम हटा दिया था, जिससे ग्राहक हितैषी उदाहरण स्थापित हुआ। एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा जैसे बैंक भी अपेक्षाकृत कम एमएबी रखते हैं, जिससे आईसीआईसीआई का 50,000 रुपये का निर्णय असंगत प्रतीत हुआ और विरोध की तीव्रता बढ़ी। जनता की प्रतिक्रिया और नीति पर असर: तेजी से किया गया यह संशोधन दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी बैंकिंग बाजार में ग्राहकों की प्रतिक्रिया नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकती है। वित्तीय समावेशन के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि इतना अधिक एमएबी कम आय वर्ग के लोगों और नए खाता धारकों को औपचारिक बैंकिंग से दूर कर देगा। एमएबी घटाकर आईसीआईसीआई बैंक ने जन विश्वास बहाल करने की कोशिश की है, हालांकि यह अभी औसत से अधिक है। इस कदम ने बैंकिंग पारदर्शिता, नियामकीय निगरानी और लाभप्रदता बनाम समावेशिता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए हैं। तो आप सबों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।